वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 21 जुलाई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशनल स्कीम हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी। यानी आपसे पूछा गया है कि कौन सी नेशनल स्कीम को जो है अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी अदिति योजना। सो रिसेंटली क्या है, अदिति योजना जो कि एक नेशनल स्कीम है, नेशनल योजना है, इसको लॉन्च किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज प्लानिंग टू गिव 16 एंड 17 ईयर ओल्ड्स द राइट टू वोट इन ऑल इलेक्शंस। यानी कौन सी कंट्री जो है ये प्लान कर रही है टू गिव 16 एंड 17 ईयर ओल्ड्स द राइट टू वोट इन ऑल इलेक्शन। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी ब्रिटेन। सो ब्रिटेन इज प्लानिंग टू गिव 16 एंड 17 ईयर ओल्ड्स द राइट टू वोट इन ऑल इलेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट और यूटी द प्रपोजल ऑफ वन रोड वन डे स्कीम हैज़ बीन पास्ड। आपसे पूछा गया कि कौन से स्टेट या फिर यूटी में जो है प्रपोजल ऑफ वन रोड वन डे स्कीम को जो है अभी रिसेंटली पास कर दिया गया है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी दिल्ली। सो इन दिल्ली द प्रपोजल ऑफ वन रोड वन डे स्कीम हैज़ बीन पास्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द टाइटल ऑफ इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। आपसे पूछा गया है कि कौन सी सिटी के द्वारा जो है वो जीत लिया गया है इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी का बोल सकते हो टाइटल फॉर द 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंदौर। सो इंदौर बैग्स क्लीनेस्ट सिटी टैग फॉर 8th ईयर इन रो। सूरत एंड नवी मुंबई सिक्योर सेकेंड एंड थर्ड। यानी सेकेंड पोजीशन पे कौन सा रहा है, सूरत, एंड नवी मुंबई रही है ऑन द थर्ड पोजीशन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गिव एग्रीकल्चर स्टेटस टू लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। यानी कौन से स्टेट जो है ये बन चुकी है फर्स्ट ऐसे स्टेट जिसने एग्रीकल्चर स्टेटस दे दिया है टू लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गिव एग्रीकल्चर स्टेटस टू लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी इनॉग्रेटेड द इंडियन कैंपस इन गुरुग्राम। यानी कौन सी कंट्री की यूनिवर्सिटी है साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी जिसने अभी रिसेंटली इंडियन कैंपस को इनॉग्रेट किया है इन गुरुग्राम। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंग्लैंड। सो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी जिसने अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया है इंडियन कैंपस इन गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी हैज़ रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड विच इंडिजीनस एयर डिफेंस सिस्टम इन लद्दाख। आपसे पूछा गया कि इंडियन आर्मी के द्वारा जो है वो रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टिंग कर ली गई है कौन से इंडिजीनस एयर डिफेंस सिस्टम की लद्दाख में। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी आकाश प्राइम। सो रिसेंटली इंडियन आर्मी के द्वारा जो है वो आकाश प्राइम की सक्सेसफुली टेस्टिंग की गई है इन लद्दाख, दैट इज द इंडिजीनस एयर डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉन द 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2025। यानी कौन सी स्टेट के द्वारा जो है वो जीत लिया गया है 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2025 को। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड। सो झारखंड स्टेट हैज़ वॉन द 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2025। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड YD1 इंडियाज लाइटेस्ट एक्टिव व्हील चेयर। आपसे पूछा गया कि कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है इंडिया की लाइटेस्ट एक्टिव व्हील चेयर को जिसका नाम है YD1। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी IIT मद्रास। सो IIT मद्रास के द्वारा जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है YD1 को जो कि इंडिया की लाइटेस्ट एक्टिव व्हील चेयर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी NFRA। किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द NFRA यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी नितिन गुप्ता। सो नितिन गुप्ता जी को जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी इन QS 2026 रैंकिंग्स। आपसे पूछा गया है कि
वर्ल्ड की मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी जो है ये कौन सी है अकॉर्डिंग टू द QS 2026 रैंकिंग्स। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दिल्ली। सो वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी इन QS 2026 रैंकिंग्स इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एनुअल मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर कंडक्टेड इन जुलाई 2025। आपसे पूछा गया है कि क्या नाम है उस एनुअल मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज का जिसको भी रिसेंटली कंडक्ट किया गया है इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिम्बेक्स। सो सिम्बेक्स को जो है अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया जो कि एक एनुअल मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है, इसको कंडक्ट किया गया बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, वेयर विल द 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI बी हेल्ड इन नवंबर 2025। यानी कहाँ पे जो है 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन नवंबर 2025। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी गोवा। सो गोवा में कंडक्ट किया जाएगा 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, विच इंडियन स्टेट अनाउंस्ड फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 125 यूनिट्स पर मंथ अहेड ऑफ 2025 असेंबली इलेक्शंस। आपसे पूछा गया है कि कौन सी इंडियन स्टेट के द्वारा जो है वो अनाउंस किया गया है फ्री इलेक्ट्रिसिटी को अप टू 125 यूनिट्स पर मंथ अहेड ऑफ द ईयर 2025 असेंबली इलेक्शंस। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार। सो रिसेंटली बिहार के जो CM है यानी नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है वो अनाउंस किया गया है 125 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन सिटी डिड टेस्ला रिसेंटली ओपन इट्स फर्स्ट शोरूम। आपसे पूछा गया है कि कौन सी इंडियन सिटी में जो है अभी रिसेंटली टेस्ला के द्वारा ओपन किया गया है इसका फर्स्ट शोरूम। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई। सो टेस्ला के द्वारा जो है वो इंडिया में ओपन किया गया है फर्स्ट शोरूम इन मुंबई। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, विच इज़ द 44th इंडियन साइट टू बी इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। आपसे पूछा गया है कि कौन सी 44th इंडियन साइट है जिसको भी रिसेंटली इंस्क्राइब कर दिया गया है इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी, मोएडम्स ऑफ असम, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, होयसाला टेम्पल्स ऑफ बेलूर एंड शांति निकेतन। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 21 जुलाई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।